तैयारी क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिरलिटी jurisdiction and settlement of maritime claims act 2017. राइट, इंडिया है ना कवर्ड 3 साइड बाय सी. ओके, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी. तो ये एडमिरलिटी, ये समथिंग टू डू विद आपका नेवी. राइट, तो पहला ऑप्शन है द एक्ट एम्पावर्स द हाई कोर्ट ऑफ ऑल आए तो रुक जाइएगा, कोस्टल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद मैरीटाइम ज्यूरिडिक्शन. सेकेंड स्टेटमेंट है इट अलाउज फॉर लीगल एक्शन टू बी इनिशिएटेड डायरेक्टली अगेंस्ट अ वेसल, अ कॉन्सेप्ट नोन एज एक्शन इन रेम. हाँ, ये जाना हुआ चीज है. राइट, थर्ड है कि द ज्यूरिडिक्शन अंडर दिस एक्ट कवर क्लेम्स रिलेटेड टू डैमेज कॉज टू द मरीन एनवायरमेंट. ये भी सही है, एक्शन इन रेम REM. ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ऑल है तो मोस्ट प्रोबेबली वुड बी रॉन्ग. राइट, इसमें पूछा आपने हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो ऑप्शन अगेन ओनली 1 2 3. ओके, तो इसमें अगेन प्रोबेबली वुड बी 2. राइट, आंसर बी. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है. द एक्ट डिड नॉट ग्रांट एडमिरलिटी ज्यूरिडिक्शन टू ऑल हाई कोर्ट ऑफ कोस्टल स्टेट. है ना, ऑल आ गया तो फिर तो इट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड्स द ज्यूरिडिक्शन बियॉन्ड द कॉलोनियल एरा हाई कोर्ट. है ना, मतलब जब वी वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, तो उनका भी मैरीटाइम ट्रेड तो सबसे ज्यादा तो उन्हीं से. राइट, तो उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और नहीं यही है ना, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास को बनाया था एडमिरलिटी ज्यूरिडिक्शन. मतलब यहाँ पे जो भी केसेस है मरीन केसेस वो वहाँ पे एक्ट हो सकते हैं. लेकिन फिर जैसे आजादी मिली उसके बाद डिफरेंट कोर्ट्स है ना, जैसे कर्नाटका, गुजरात, जो भी कोस्टल स्टेट है, कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना, है ना, वो भी यूपीएससी को आस्क दिस वे कि आंध्र प्रदेश नॉट तेलंगाना, है ना, लेकिन नहीं, इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. तब आजादी के बाद इन सबको ज्यूरिडिक्शन दे दिया गया. ओके, फिर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, अ की फीचर ऑफ द एडमिरलिटी लॉ which is codified in this act is the provision the action in REM, है ना, action in REM. This allows a claimant to file a suit, है ना, suit नहीं, suit, SUIT, and if necessary arrest the vessel itself, पूरे जहाज को and arrest to secure their claim. कि भाई जब तक आपको आपकी शिप तभी आपको मिलेगी जब you would deal with our high court cases. Okay, irrespective of who the owner is at the moment. This is the distinct form of an action in personam which is डायरेक्टेड अगेंस्ट द ओनर. स्टेटमेंट 3 भी सही है. द एक्ट एक्सप्लिसिट मतलब एग्जाम्पलरली इंक्लूड लॉस और डैमेज कॉज टू द एनवायरमेंट, वो तो देखने से ही लग रहा था ना, और थ्रेट टू सच डैमेज एज द मैरीटाइम क्लेम अंडर जो सेक्शन 4 है उसमें मैरीटाइम क्लेम है ना. दिस इज क्रूशियल प्रोविजन दैट एम्पावर्स एंटिटीज इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स टू एंश्योर कंपनसेशन फॉर मरीन पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल डैमेजेस एज सीन इन द केस ऑफ केरला गवर्नमेंट स्वीट. ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि अभी आप देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस जैसे रशिया या ईरान को बोलते हैं कि वी वुड बी अंडर द सैंक्शन इफ वी कंटिन्यू टू, है ना, टेक ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज. लेकिन होता क्या है कि असल में दुनिया दूसरी तरह से घूमती है. राइट, कि शिप जो अगर आपका वो शिप में सिंबल होता है, राइट, तभी तो उसको ट्रैक करते हैं. आपकी कंट्री की फ्लैग होगी वो होगी तो उसको ट्रैक किया जाता है ना थ्रू GPS. अमेरिका इसी तरह से तो ट्रैक करता है कि किस पोर्ट पे कौन सी जहाज है. राइट, लेकिन एट द मिडल ऑफ द सी, ओके, वो क्या करते हैं कि फ्लैग को चेंज कर देंगे, कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे और ये कर देंगे. तो मतलब एक तरह से आपका LNG हो, ऑयल हो, तो